जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को कम से कम समय में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये एपिसोड। जैसा कि हम सब जानते हैं कि तेजस मार्क 1 और तेजस मार्क 1A की कैपेबिलिटी की जब बात होती है तो हम स्पष्ट तौर पर ये बात जानते हैं कि तेजस मार्क 1A में 43 अलग अलग इंप्रूवमेंट्स हमें देखने को मिलती हैं, जिसके चलते ओवरऑल उनकी कॉम्बैट कैपेबिलिटी भी कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। अब क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने कॉम्बैट एयर पेट्रोल्स में पार्टिसिपेट किया था, तो यहाँ पर इनकी उपयोगिता भी अब भारतीय वायुसेना के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। लेकिन अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अनवील कर दिया है फाइनली कि जो तेजस मार्क 1 और मार्क 1A के बीच में बड़ा टेक्नोलॉजिकल गैप है, इसको फिल किया जाएगा। और उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि एक फेज्ड मैनर में जो तेजस मार्क 1 की फ्लीट है, इसको मार्क 1A स्टैंडर्ड के जो अपग्रेड्स हैं वो 2026 से मिलने शुरू होंगे। रिपोर्ट्स में कंफर्म कर दिया गया है कि तेजस मार्क 1 के जो इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस और फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस वाले जो वेरिएंट है, जिनको हम IOC और FOC वेरिएंट क्रमशः कहते हैं, इनको अपग्रेड किया जाना है और इन्हें तेजस मार्क 1A स्टैंडर्ड के जो अपग्रेड्स हैं वो फेज्ड मैनर में मिलेंगे। तेजस मार्क 1 भारत के आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव का एक जीता जाता उदाहरण है, क्योंकि भारतीय वायुसेना तकरीबन इनको 30 से ज्यादा की संख्या में ऑपरेट करती है और ये 2016 से भारतीय वायुसेना की सर्विस में एक्टिव है। यहाँ पर हमें IOC और FOC वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि अभी कुछ क्षेत्र में तेजस मार्क 1A की कैपेबिलिटी को लैग करते हैं, जैसे कि इसमें वेपनरी हो गई या दूसरे एडवांस टेक्नोलॉजीज हो गई, वो हमें कहीं ना कहीं कमतर देखने को मिलती है। और अब इसी गैप को पूरा करने की जिम्मेदारी HAL ने अपने कंधे पर उठाई है। इस अपग्रेड के माध्यम से हमें अपग्रेडेड एवियोनिक्स और इसके अलावा अपग्रेडेड एसा रडार देखने को मिलेगा। और इसके अलावा इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है, इनको अपग्रेड किया जाएगा और इसमें एडवांस वेपनरी, जिसमें बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल जो कि अस्त्र सीरीज की हैं, इनको ऐड किए जाने का काम किया जाएगा। और इसी उद्देश्य के साथ ये जो अपग्रेड प्रोग्राम है ये आगे बढ़ने वाला है। इसके अलावा कुछ जो स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस हैं वो किए जा सकते हैं। चेंजेस की बात करें तो इसमें हमें जो एयर इनटेक्स की डिज़ाइन है उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं और इसके अलावा जो दूसरे पार्ट्स हैं उनके रीडिज़ाइन और टेस्टिंग होती हमें नज़र आने वाली है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अधिकारी ने भी जैसे बात करते हुए कंफर्म कर दिया कि जो रूपरेखा है या रोड मैप है वो तैयार किया जा चुका है और हमारे इस अपग्रेड के पीछे का एक ही उद्देश्य है कि तेजस मार्क 1 को एडवांस और मॉडर्न एवियोनिक्स स्विच से इक्विप करना, एडवांस रडार सिस्टम से इक्विप करना, एडवांस कॉकपिट डिस्प्ले से इक्विप करना। इसके अलावा और भी जो छोटे मोटे बदलाव किए जा सकते हैं एयरफ्रेम में, वो हम करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि तेजस मार्क 1 आने वाले भविष्य में भारतीय वायुसेना के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। न सिर्फ मार्क 1 बल्कि जो मार्क 1A है ये भी इक्वली इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और हम नहीं चाहते कि इन दोनों वेरिएंट्स के बीच में बहुत ज़्यादा जो कैपेबिलिटी गैप है वो देखने को मिले। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत को एक चीज़ तो समझ में आ गई है कि हमारे पास जितनी भी संख्या में कॉम्बैट एसेट्स हैं ये अप टू द लाइन होने चाहिए। इनमें किसी प्रकार की गड़बड़ी या किसी प्रकार की जो कमी है वो हमें देखने को ना मिले। कमी से मेरा सेंस तेजस की कैपेबिलिटी पर नहीं है, कमी से मेरा सेंस ये है PBR मिसाइल्स का यहाँ पर लिमिटेड नंबर्स पे होना। और अब ये चीज़ें यहाँ पर अपग्रेड के थ्रू पूरी की जाएंगी। आने वाले भविष्य में आपको अस्त्र सीरीज की संभावित है कि अब तीनों मिसाइल तेजस लाइन में देखने को मिलेगी, जहां पर तेजस अस्त्र मार्क 1 जिसकी रेंज 110 किलोमीटर, अस्त्र मार्क 2 जिसकी रेंज 160 किलोमीटर और अस्त्र मार्क 3 जिसको हम गांडीव के नाम से जानते हैं, जो कि SFDR यानी सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी के साथ आती है, इसकी रेंज 300 किलोमीटर से ज्यादा होगी। इन सबको कैरी करता नजर आएगा। और जिस प्रकार के प्रिसीजन स्ट्राइक मिशन अभी ब्रह्मोस ने और स्कैल्प ने किए हैं, उसी प्रकार के प्रिसीजन स्ट्राइक मिशंस में इनका यूज होगा, क्योंकि 2026 से जो ब्रह्मोस NG है उसकी टेस्टिंग सुखोई 30 MKI से शुरू कर दी जाएगी और ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के स्ट्राइक पैकेज का एक महत्वपूर्ण अंग होने वाली है। इसके अलावा रैमपेज और जो दूसरी मिसाइल्स हैं वो ऑलरेडी से तेजस की ताकत को बढ़ा ही रही है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।